महज 1 किलो सरसों के लिए कोई इंसान किसी इंसान का कत्ल कर देता है तो इससे बड़ा दर्दनाक हादसा नहीं हो सकता है। आए दिन हमारे लोगों को जान गंवाना पड़ रहा है, लेकिन सरकार इस पर जूं तक रखने का काम नहीं कर रहा है। कोई सरकार की तरफ से कड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, धीरे धीरे लोगों का भरोसा आप टूटते जा रहा है। ये आपका आखिरी समय है, आप खुद बदनाम ना हो, आप बिहार को बदनाम ना करें। भाजपा के साथ रहते भर भी मुसलमान इतने इस तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे, लेकिन जब से राजद के साथ सरकार आई है, हम लोग पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बिहार सरकार के कोई मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या उनके अल्पसंख्यक मंत्री तक इनके घर तक आने का काम नहीं किए, आंसू पोंछने तक का काम नहीं किए। आज पूरे बिहार में हम लोग सिर्फ कुर्बानी ही दे रहे हैं, वोट भी दे रहे हैं, सरकार भी बना रहे हैं और जान भी हम ही लोग गंवा रहे हैं। अपने साथियों से, अपने कौम से ही आग्रह करते हैं कि इस ऐसे हालात में जब कोई आपका नहीं है तो अपने लोग यूनाइट हों और अपनी लड़ाई खुद लड़ें। दूसरे के कंधे पर सिर्फ लाश ढोया जा सकता है। अपना नेतृत्व पैदा करने की जरूरत है। जब अपना नेतृत्व होगा, अपने नेता होंगे, अपने लोग होंगे, तो हम लोग खुद अपने लोगों के साथ न्याय करने का काम करेंगे। 16 तारीख को फतुलही गांव में जो अलाउद्दीन अंसारी की हत्या हुई, उसको लेकर के अब बिहार में सियासत गर्म हो चुका है। आज हमारे साथ अंसारी महापंचायत के संयोजक वसीम नैयर अंसारी गया से चल करके सिवान आए हुए हैं। आज यहाँ कैंडल मार्च कर रहे हैं। हालांकि ये पीड़ित परिवार से भी मिले और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उस परिवार के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं और सरकार से ये लोग क्या मांग कर रहे हैं। वसीम साहब, आप गया से चल करके सिवान आए हैं, क्या कहेंगे आप? हम लोग पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए थे। चूँकि ये घटना जो हुआ है वो बहुत निंदनीय घटना है कि महज 1 किलो सरसों के लिए कोई इंसान किसी इंसान का कत्ल कर देता है तो इससे बड़ा दर्दनाक हादसा नहीं हो सकता है। और हमारे हजरत अली साहब ने भी कहा है कि जुल्म के खिलाफ जितनी तेज़ी से उठोगे उतना ज़्यादा कुर्बानियाँ देना पड़ेगा। आज पूरे बिहार में हम लोग सिर्फ कुर्बानी ही दे रहे हैं, वोट भी दे रहे हैं, सरकार भी बना रहे हैं और जान भी हम ही लोग गंवा रहे हैं। तो सरकार से हमारा आग्रह है कि खासकर अल्पसंख्यक समुदाय जो लगातार आए दिन जो घटना हो रहा है, हमने गया में बाबर की हत्या को देखा, समस्तीपुर में फैयाज की हत्या को देखा, हम अभी आपके पूर्वी चंपारण में अब्बास अंसारी की हत्या को देखा और अभी 1 महीना भी नहीं हुआ कि कुछ ही दिनों 16 तारीख को हमने इनकी हत्या देखा, अलाउद्दीन अंसारी के सिवान में हत्या देखा। तो मुसलमान सुरक्षित नहीं आपके सरकार में। आमतौर पे कहा जाता है कि महागठबंधन की सरकार मुसलमानों की होती है, मुसलमान खुल करके वोट करता है, लेकिन उसके बाद भी अगर मुसलमान सुरक्षित नहीं है, अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, दलित सुरक्षित नहीं है, तो फिर इंसाफ का मतलब कैसे रह पाएगा? सरकार का कंप्लीट फेल्योरनेस है। आज बताइए, इतनी बड़ी घटना पूरे बिहार में इसकी चर्चा, देश स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है। बिहार सरकार के कोई मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या उनके अल्पसंख्यक मंत्री तक इनके घर तक आने का काम नहीं किए, आंसू पोंछने तक का काम नहीं किए। जो सरकार के मुखिया का फर्ज होता है, उन्होंने फर्ज भी नहीं निभाया और पीड़ित परिवार को अभी तक कोई आर्थिक मदद भी नहीं पहुंचा। इसलिए सरकार से हम डिमांड करते हैं कि पीड़ित परिवार को 5 करोड़ रुपए का मुआवजा और बच्ची चूंकि पढ़ी लिखी इनकी है, एक बच्ची BA कर रखी है, एक बच्ची इंटरमीडिएट में है, तो बच्ची को सरकारी नौकरी दिया जाए और जो दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम बात पूछेंगे, जिस तरह अभी जो माहौल चल रहा है, हर तरफ जो है तशद्दुद, अभी इससे पहले भी एक हत्या हुई थी नजीब कुरैशी की। अभी जिस गाँव में आप लोग गए हुए थे फतुलही में, जो कि सिवान सदर ब्लॉक के अंतर्गत आता है, उस गांव में भी एक बार लगभग 15-20 दिन पहले एक हत्या हो चुकी है, एक मुस्लिम युवक की हत्या हुई है। तो इन सारी हत्याओं को क्या कर रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं एक राजनीतिक एंगल है या सिर्फ इंसिडेंट हो रहा है कि एक रणनीति के तहत हो रहा है? देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी पहले सरकार चला रहे थे भाजपा का साथ, तो भाजपा का साथ रहते भर भी मुसलमान इतने इस तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे, लेकिन जब से राजद के साथ सरकार आई है, हम लोग पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और आए दिन घटना घट रहा है, आए दिन हमारे लोगों को जान गंवाना पड़ रहा है, लेकिन सरकार इस पर जूं तक रखने का काम नहीं कर रहा है। कोई सरकार की तरफ से कड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा है, दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए घटना दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो इसको आप लोग क्या देखते हैं? चूंकि अब सरकार भी फेल्योर है, सिस्टम फेल्योर है, फिर आप लोग संगठन के रूप में क्या कर पाएंगे? हम लोग यही डिमांड करते हैं और अपने साथियों से, अपने कौम से ही आग्रह करते हैं कि इस ऐसे हालात में जब कोई आपका नहीं है तो अपने लोग यूनाइट हों और अपनी लड़ाई खुद लड़ें। दूसरे के कंधे पर सिर्फ लाश ढोया जा सकता है। अपना नेतृत्व पैदा करने की जरूरत है। जब अपना नेतृत्व होगा, अपने नेता होंगे, अपने लोग होंगे, तो हम लोग खुद अपने लोगों के साथ न्याय करने का काम करेंगे। सवाल एक और भी तो उठता है कि मान लीजिए सभी का नेता बन जा रहे हैं और उस समाज के इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। मुसलमानों के भी कई ऐसे नेता बनते हैं, कहते हैं कि हम लोग माइनॉरिटी के लिए आते हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बना दिया गया है, सरकार का अलग अलग उसका मंत्रालय बना दिया गया है, उसके बाद भी अगर अल्पसंख्यक और दलित सुरक्षित नहीं है तो फिर कितने आप लोग संगठन बनाएंगे और उसके बाद प्रभाव नहीं हो पा रहा है?
इसमें नेतृत्व का मामला है। आपके लोग जो विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, विधान परिषद बन रहे हैं, वो पार्टी बना रही है, मुसलमान नहीं बना रहा। जिस दिन ये कौम एकजुट होकर के अपने लोगों को विधानसभा भेजेगी, वो हमारे लिए लड़ेगा। लेकिन चूंकि उनको पार्टी ने बनाया है, इसलिए पार्टी जब कहता है तो एक्शन में आता है, और जब पार्टी नहीं कहता था, हमारा लोग भी गुंगा की तरह सिर्फ देखता रह जाता है। जातीय जनगणना हो रहा है, आप लोग जातीय जनगणना को क्या कहेंगे? क्या उसमें जिस तरीके से देश कर रही है, क्या देश कर रहे हैं, उसमें क्या लग रहा है? जातीय जनगणना अच्छी चीज़ है। उससे सभी समाज जो भी जिस भी जाति के लोग हैं, उनका आर्थिक, शैक्षणिक सभी तरह का स्थिति का पता होगा। और जाति जनगणना का जब रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट के अनुसार उनके लिए नई नई योजनाएं बनाई जा सकती है। कौन समाज कितना पिछड़ा है, किसकी कितनी आबादी है, तभी सामाजिक न्याय होगा। जातिगत जनगणना होना बहुत ज़रूरी है। फतुलही कांड में आप आखिरी क्या बोलेंगे? सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हमारा ही डिमांड है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, धीरे धीरे लोगों का भरोसा आप टूटते जा रहा है। आपने बिहार को बहुत कुछ दिया है, ये आपका आखिरी समय है। आप खुद बदनाम ना हो, आप बिहार को बदनाम ना करें। ये समय मैसेज देने का है। आप अल्पसंख्यक समुदाय के साथ खड़े रहें, और जो इनके साथ अन्याय हो रहा है, न्याय करने का काम करें। और अलाउद्दीन अंसारी साहब का जो परिवार है, वो बहुत गरीब परिवार है। मैंने पूरा घर घूम घूम करके देखा है। तो उस गरीब परिवार को 5 करोड़ का मुआवजा देने का काम करें, और एक बच्ची को सरकारी नौकरी देने का काम करें। बिल्कुल, आपने सुना, ये वसीम नैयर हैं जो कि गया से चल करके सिवान आए हुए हैं, और आज जो है कि प्रोटेस्ट कर रहे थे कैंडल मार्च के द्वारा। अब देखना है कि सरकार के ऊपर किस तरीके का इसका प्रभाव पड़ता है, और उसके बाद आने वाले समय में इस तरह की कोई घटना ना हो, उसके लिए क्या प्रशासन कर रही है।